नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके नर्सिंग के एग्जाम्स के लिए। और उस टॉपिक का नेम रहेगा इंपॉर्टेंट ड्रग्स रिलेटेड विद द स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स और जो प्रेगनेंसी में यूज होने वाली ड्रग्स हैं इनके बारे में। तो यहां पर आज मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से कुछ ड्रग्स के बारे में आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपको ये ड्रग्स हैं जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करेगी, ये ड्रग्स हैं जो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी, ये ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में अप्लाई होती हैं। इस ड्रग्स को इस कंडीशन में इस प्रकार से अप्लाई करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। सबसे पहले स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को लेकर के कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाने लग रहा है एग्जाम में। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को लेकर के स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, तो यहां पर आप लोगों को ये याद रखना, ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की आप लोगों के लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके लिए आप लोगों को पेशेंट में जब स्टीवन जॉनसन मतलब जब ड्रग्स लेता है तो पेशेंट में एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रहती है, एक प्रकार की सीवियर एलर्जिक इचिंग कंडीशन होती है, प्लूराइटिस की कंडीशन होती है। पेशेंट को दवाई लेने के बाद में धूप में जाने के लिए मना किया जाता है। कॉमनली ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सी ड्रग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम पैदा नहीं करती है। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस अगर बात करने की कोशिश करें, कॉमन ड्रग्स के बारे में ही अपन बात करेंगे। उनको कई सारी ड्रग्स होती है, लेकिन जो एग्जाम बेस के ऊपर आप लोगों से पूछी जा सकती है, ड्रग्स के नेम आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहला ड्रग का नेम रहेगा और वो रहेगा सल्फा ड्रग। क्या रहेगा? सबसे पहला ही नेम रहेगा सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग अगर हम बात करने की कोशिश करें सल्फा ड्रग में, तो सल्फा ड्रग के अंदर आप लोगों के पास में एक ड्रग का नाम है। ये तो कैटेगराइजेशन है सल्फा ड्रग, जो कि क्या करती है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक करके बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट देती है। बाकी अगर बात करने की कोशिश करें सल्फा ड्रग के अंदर, तो कोट्राइमोक्साजोल ये कोट्राइमोक्साजोल दो ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है। ये इसके अंदर पाई जाती है ट्राइमीथोप्रेन और सेकंड नंबर पे पाया जाता है सल्फामिथोक्साजोल। और ये दोनों मिलकर के आपके सामने कोट्राइमोक्साजोल कंपाउंड को बनाते हैं और ये सल्फा ड्रग की कैटेगरी की होती है और सल्फा ड्रग के कारण से होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। बेसिकली याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने नेक्स्ट ड्रग है, वो है वैलप्रोइक एसिड। वैलप्रोइक एसिड को सेवन करने से भी क्या होता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। एक ड्रग आएगी आपके सामने एस्प्रिन। ये एस्प्रिन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, थोड़ा सा याद रखें। एस्प्रिन क्या करता है, टिनिटस कॉज करता है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। एस्प्रिन क्या करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, रे सिंड्रोम कॉज करता है। एस्प्रिन क्या करता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करता है, याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पे बात करने की कोशिश करें आपके पास में इंडोमिथासिन। नेक्स्ट ड्रग रहेगा इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन क्या करता है, आपके सामने स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है। और फाइनली अगर बात करने की कोशिश करें लेमिप्रोइन। ये कॉमन ड्रग्स हैं आपके सामने जो आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती है। तो इन ड्रग्स के बारे में एक बार के लिए याद रखना। नेक्स्ट नंबर पे बात करें आप लोगों से, ऑटोटॉक्सिक ड्रग कौन कौन सी होती हैं। ऑटोटॉक्सिक ड्रग कौन कौन सी होंगी। ऑटोटॉक्सिक ड्रग का मतलब वह ड्रग जो कि क्या करेंगी, ऑटोटॉक्सिटी करेंगी, मतलब 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करके और हियरिंग की प्रॉब्लम्स को कॉज करेगी। सबसे पहला ही नाम आप लोग के सामने तुरंत दिमाग में आता है, बिल्कुल ऑटोटॉक्सिक ड्रग का नाम अगर एक ही बार में बोले, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम आते ही आप लोग के सामने क्लियर कट बदल जाता है कि ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग है। कुछ ड्रग्स और भी याद रखनी है ताकि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन एकदम सटीक बैठ जाए। ऑटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में अगर बात करें, सबसे पहली ड्रग मैंने बताई आप लोगों को स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरे नंबर पर आप लोगों को याद रखनी है जो अभी अभी बताई मैंने आपको, एस्प्रिन। क्या बताया मैंने आप लोगों को अभी एस्प्रिन। एस्प्रिन के बारे में बेसिक चीज याद रखना। एस्प्रिन क्या करती है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती है। एस्प्रिन क्या करेगी, टिनिटस रिंगिंग इन द ईयर कंडीशन कॉज करेगी, वर्टिगो भी कॉज करेगा, संग में आप लोगों को ब्लीडिंग कॉज भी करेगा। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर की तरह वर्क करता है। ये बेसिक चीज है, अभी अभी बताया मैंने, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कॉज करता है। नेक्स्ट नंबर पे ये क्विनिन ड्रग होती है जो कि एक
एंटी मलेरिक ड्रग के होने के संग में एक एंटी डिसरिथमिक ड्रग भी होती है जो कि क्या करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। एक आता है आपके पास में और वो है आपके पास में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की जेंटामाइसिन। ये जेंटामाइसिन ड्रग जब आएगी, जेंटामाइसिन ड्रग आएगी तो आप लोगों को याद रखना है इस जेंटामाइसिन ड्रग के कारण से डेफिनेटली क्या होगा, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी। और एक रहेगा आपके पास में एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन के अंदर, सिस्प्लास्टिन ड्रग का नाम मैं अलग कलर से लिख देता हूं, यहां पर आपके सामने है सिस्प्लास्टिन। ये भी क्या करेगी, ये भी ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो ऑटोटॉक्सिक ड्रग कौन कौन सी होती हैं, बेसिक तरीके से आप लोगों को कुछ ड्रग्स के नाम बताए हैं। प्रभु चाहेगा तो इसके अंदर आप लोगों के कंसेप्ट क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहेगी। तो ये आपको याद रखनी है कौन कौन सी ड्रग्स ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स की श्रेणी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट नंबर बात करें प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग कौन सी होती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग कौन सी होती है। प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग कौन सी होती है, कई सारी ड्रग्स होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप लोगों को बेसिक तरीके से याद रखना है प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग कौन कौन सी होती है। नाम आप लोगों से पूछा जाए तो सबसे पहला ही नेम आना चाहिए भैया हेपेरिन। क्या नाम आना चाहिए, हेपेरिन नाम आना चाहिए, वॉरफेरिन नहीं आना चाहिए। वॉरफेरिन भैया टेराटोजेनिक इफेक्ट देती है, याद रखना, फ्लैट ब्रिज नोज कर देती है, अच्छी तरीके से याद रखना। तो यहां पर आप लोगों से प्रेगनेंसी सेफ ड्रग के बारे में पूछे तो सबसे पहले हेपेरिन रहेगा, इंसुलिन रहेगा, पीसीएम रहेगा, एरिथ्रोमाइसिन रहेगा। हेपेरिन रहेगा, इंसुलिन रहेगा जिसे पीसीएम बोलेंगे अब आगे की तरफ, तो पैरासीटामोल रहेगा, एरिथ्रोमाइसिन रहेगा। क्या रहेगा, एरिथ्रोमाइसिन रहेगा। थायराइड ड्रग्स रहेंगी, थायराइड की जो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके सामने रहेंगी, ये बेसिक चीजें हैं आप लोगों को याद रखनी है। ऑनडेनस्ट्रॉन रहेगा, ऑनडेनस्ट्रॉन जो कि एंटी एमेटिक ड्रग रहेगी, ऑनडेनस्ट्रॉन जो कि एंटी एमेटिक ड्रग होगी, वो आप लोगों के सामने क्या रहेगी, प्रेगनेंसी के अंदर सेफ ड्रग रहने वाली है। अदर ड्रग्स के बारे में बात करने की कोशिश करें, प्रेगनेंसी के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, आई अगेन रिपीट, प्रेगनेंसी के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए आपके सामने स्पाइरामाइसिन रहेगी। हाइपरथायराइडिज्म नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेगनेंसी, वैसे आपको याद रखना हाइपरपैराथायराइडिज्म प्रोपिल थायरोयूरेसिल रहता है, हाइपो के लिए लिवोथायरक्सिन सोडियम रहता है, समझ रहे, लिवोथायरक्सिन सोडियम रहता है। एचआईवी प्रेगनेंसी के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा वो आपके पास में डिडोविडिन और नेविप्रामिन रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करें आप लोगों से, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस के अंदर डायनाजोल रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे अस्थमा के लिए बीटा 2 एगोनिस्ट रहेगा। एपिलेप्सी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर एपिलेप्सी के लिए लेमोट्राइजिन रहेगी। मैनिया इन प्रेगनेंसी ओलेंजापिन रहेगा और कोलेरा इन प्रेगनेंसी फ्यूराजोलिडोन रहेगा, राइट। और बेसिक चीजें अगर पूछे आप लोगों से, एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी, तो लाबेरेटोलोल रहेगा। नेक्स्ट नंबर बात करें एंटी एपिलेप्टिक ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लेमोट्रिगिन रहेगा। और अगर बात करें ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिथोट्रेक्सेट रहेगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आप लोगों को फॉलिक एसिड याद रखना है, और जो कि प्लांट प्रेगनेंसी में बिफोर कंसेप्शन ही आपको स्टार्ट कर देना है टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, अल्फा मिथाडोपा रहेगा। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर एंड पोस्टमार्टम ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, ऑक्सीटोसिन रहने वाला है, राइट। ये बेसिक चीजें हैं आप लोगों को। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चनों की बात करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को अपने आप थोड़ा सोच समझ करके आंसर देने हैं। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि अगर हमको सर्जरी करनी है और हेपेरिन को, आई अगेन रिपीट, अगर अपन हेपेरिन किसी पेशेंट को दे रहे हैं और अगर उस पेशेंट की सर्जरी करनी है, तो आप लोगों से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेपेरिन अगर किसी व्यक्ति को चल रही है और आप लोगों को उसके सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो आप हेपेरिन को कब रोकेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद रहेगी। यहां पर आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर देंगे सब मॉर्निंग डोज को स्किप करेंगे। किसको, मॉर्निंग डोज को क्या करेंगे आप लोग, स्किप करेंगे। याद रखिएगा हेपेरिन क्या होती है, तुरंत इफेक्ट देती है और लॉन्ग लास्टिंग 4 से 6 घंटे तक इफेक्ट देती है। तो मॉर्निंग डोज को, हेपेरिन को आपको विदहोल्ड कर देना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए वॉरफेरिन को लेकर के कि वॉरफेरिन अगर किसी व्यक्ति को चल रही है,
वॉरफेरिन अगर किसी व्यक्ति को चल रही है तो यहां पर आप लोग इसको कब विथहोल्ड करोगे, तो डेफिनेटली आप लोग का आंसर होना चाहिए वॉरफेरिन के बारे में याद रखिएगा 2 से 3 दिन बाद में इफेक्ट देती है और 2 से 3 दिन बाद में इफेक्ट देती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी होनी है तो 2 से 3 दिन पहले रोक दो, मतलब बिफोर द सर्जरी, अगेन रिपीट, बिफोर द सर्जरी 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को डोज को रोक देना है। क्योंकि अगर आपने 2 से 3 दिन पहले अगर आपने दवाई दी, आज का डेट पे सर्जरी होना है मान लीजिए, तो 1 दिन 2 दिन अगर आपने यहां पर भी दवाई दे दी है, ड्रग दे दी है, वॉरफेरिन दे दी है, तो इसका इफेक्ट 2 दिन बाद में होने वाला है। तो यहां पर याद रखना कि वॉरफेरिन को 2 से 3 दिन पहले रोक देते हैं और 2 से 3 दिन बाद तक भी रोक देते हैं। एक ड्रग होती है कॉमनली पूछी जाती है, उसका नाम होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का बड़ा लफड़ा होता है, याद रखना ये मेटाबॉलिक कॉज करती है, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग होती है। ये भी 2 से 3 दिन बिफोर स्टॉप कर देना है सर्जरी। ये भी क्या करना है, सेम है, 2 से 3 दिन बिफोर ही क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है सर्जरी को। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन कंजप्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा और सर्जरी में ऑक्सीजन की जरूरत हमको बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखेंगे आप लोग कि 2 ड्रग्स आपके सामने, वॉरफेरिन और मेटफॉर्मिन, जो कि एक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग की श्रेणी में आती है। वॉरफेरिन ओरल एंटीकोगुलेंट श्रेणी के अंदर आती है। इसको आपको सर्जरी से 2 से 3 दिन पहले रोक देना है, स्टॉप कर देना है। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को अपडेट रहनी चाहिए। अगर हम बात करने की कोशिश करें आप लोगों की नॉलेज को इसी प्रकार से बढ़ाते हुए, तो उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए ला रहा है होली हंगामा ऑफर के अंदर 9 से 22 मार्च तक, आई अगेन रिपीट, 9 से 22 मार्च तक अप टू 90% तक का डिस्काउंट प्लस अप टू 100% तक का कैशबैक, वो भी उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर मिल रहा है आप लोगों को। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपने स्टूडेंट हैं, सभी पेड स्टूडेंटों के लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, कूपन कोड रहेगा होली बेटा, याद रखिएगा। समझ रहे? नेक्स्ट नंबर पे उत्कर्ष परिवार की एक अनूठी पहल है, वो है मास्टर पास। मास्टर पास एक ऐसा की है जिसके द्वारा आप लोग किसी भी एग्जाम के एक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। इसकी जो ऑफर प्राइस है वो आपके सामने अवेलेबल है और ये जो ऑफर प्राइस है वो सिर्फ है आपके सामने होली हंगामा ऑफर में 9 से 22 मार्च तक। याद रखेंगे ये किस किस एग्जाम, ये पास जो है वो किस किस एग्जामों को कवर करेगा, याद रखना ये पास एग्जाम को कवर करेगा, नर्सिंग ऑफिसर को, सीएचओस को, स्टाफ नर्स को, एएनएम और जीएनएम को। इसके अंदर ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एमसीक्यू बैचेस मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे, क्लास पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगे। इसी प्रकार की और रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच। जाओ।